नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 कर रहे थे और इसमें हमने जो है यूनिट नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका यूनिट नंबर 2, जिसमें हम काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए जो है हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। पिछली इकाई में आप काव्य के लक्षण यानी उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। साहित्य क्या है, यह जान लेने के बाद आपके मन में सहज सवाल उठ सकता है कि साहित्य की रचना क्यों होती है। क्या कारण है जो कवि अथवा रचनाकार को रचना की ओर प्रेरित करते हैं। प्रस्तुत इकाई इसी प्रश्न का समाधान है। वस्तुतः यह प्रश्न प्राचीन काल से अब तक विद्वानों के मन में कौंधता रहा है कि सृजन का कारण क्या है। किस बात या स्थिति ने दुनिया भर के कवियों और लेखकों को रचनात्मक कार्य की ओर मोड़ा है। प्राचीन और आधुनिक भारतीय तथा पश्चिमी आचार्यों के काव्य हेतु और काव्य सृजन प्रेरणा विषयक चिंतन मनन की जानकारी आपको इस इकाई में मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जो हमारी पिछली क्लास थी यानी कि MHD 5 के यूनिट नंबर 1 की, उसमें हमने ये जाना था कि कविता का या हम कहें साहित्य के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और इसका असली रूप क्या होता है, ये हमने देखा था। जब हम ये समझ लेते हैं कि साहित्य क्या है, तो इसके बाद हमारे मन में जो है ये सवाल आता है कि आखिर में कोई लेखक या कोई कवि जो है वो कविता लिखता क्यों है और साहित्य रचना के पीछे जो है वो असली वजह क्या है। अब आप सोचो कि ऐसी कौन सी बात या वजह होगी जो कवि को कुछ नया लिखने के लिए प्रेरित करती होगी। तो आज की ये जो क्लास है, इसमें हम ये जो यूनिट पढ़ेंगे, ये हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में जो है मदद करेगी। तो सच तो ये है कि ये जो सवाल है वो आज का नहीं है, बल्कि पुराने समय से ही जो बड़े बड़े विद्वान रहे उस पर इस सवाल पर जो है वो अपना विचार करते रहे हैं। इनके मन में भी हमेशा ये बात आती थी कि दुनिया भर के जो लेखक हैं और कवि हैं वो किस बात से प्रभावित होकर जो है लिखना शुरू करते हैं। जैसे क्या वो अपनी खुशी के लिए लिखते हैं या फिर वो समाज को कुछ बताने के लिए लिखते हैं। तो वह कौन सी स्थिति है जो उन्हें लेखक बनाने का काम करती है। तो इस यूनिट में जो है हम यही सब जानेंगे कि पुराने और आज के जो भारतीय विद्वान हैं और उनके साथ ही जो विदेशी विद्वान हैं यानी कि पश्चिमी साहित्य के जो आचार्य हैं, उनके बारे में इसका क्या सोचना है। फिर हम जो है काव्य हेतु यानी कि कविता रचने के जो कारण होते हैं और लेखकों को मिलने वाली जो प्रेरणा होती है उसके बारे में भी हम इस यूनिट में जानेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं दूसरा। काव्य सृजन किसी न किसी प्रेरणा और हेतु का परिणाम है। देश विदेश के काव्य चिंतन अथवा सृजन प्रक्रिया से संबंधित चिंतन में यह प्रश्न अत्यंत रोचक, महत्वपूर्ण किंतु विवादास्पद रहा है कि काव्य सृष्टि कैसे और किन कारणों से होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में कवि शिक्षण के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहा गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि दुनिया भर में जो है विद्वानों के बीच इस बात को लेकर ही हमेशा चर्चा रही। वह सवाल ये है कि आखिर में कविता का जो जन्म है वो कैसे होता है और उसे लिखने के पीछे का असली कारण या वजह क्या है। तो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में ऐसा बताया गया कि एक व्यक्ति जो है उसको कवि बनने के लिए या उसके अंदर कविता लिखने की जो है शक्ति है वो पैदा करने के लिए जो चीज़ें या साधन मदद करते हैं, उन्हीं चीज़ों और साधन को जो है काव्य हेतु कहा जाता है। आसान शब्दों में ऐसे समझो कि कविता लिखने का जो भी कारण होता है उसी को काव्य हेतु कहते हैं। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। भामा ने काव्य हेतु के रूप में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। उनके मत के अनुसार गुरु उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, परंतु काव्य का निर्माण तो कोई प्रतिभावान ही जो है वो कर सकता है। आगे चलकर प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, जिसे इन्होंने व्युत्पत्ति भी कहा, तथा अभ्यास, तीनों को काव्य कारण जो है कहा गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रीति संप्रदाय में एक आचार्य रहे जिनका नाम था वामन। इन्होंने क्या किया,
काव्य हेतु नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो इसकी जगह इसे काव्यांग कहते थे। काव्यांग का मतलब हो गया काव्य के अंग। तो आचार्य वामन जो थे उनका मानना ये था कि अगर गुरु कुछ सिखाए तो एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो भी शास्त्र पढ़ सकता है, लेकिन कविता जो है वो हर व्यक्ति नहीं लिख सकता। कविता लिखने के लिए जो है इंसान के अंदर प्रतिभा होनी ज़रूरी है। प्रतिभा मतलब टैलेंट होना ज़रूरी है। और आगे चलकर विद्वानों ने माना कि प्रतिभा, शास्त्रों का ज्ञान और बार बार अभ्यास करना, ये तीनों ही जो है कविता लिखने के मुख्य कारण हैं। ऐसा अन्य विद्वानों ने भी माना। राजशेखर काव्य हेतु को काव्य माता कहते हैं तथा श्यामदेव और आचार्य मंगल के मतों का उल्लेख करते हैं। श्यामदेव के अनुसार काव्य कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है तथा आचार्य मंगल अभ्यास को प्रधान कारण जो है मानते हैं। अब यहाँ पे आचार्य शेखर के बारे में देखें। जो आचार्य शेखर है वो शक्ति को जो कविता की माँ मानने का काम करते हैं। इन्होंने जो है दो और विद्वानों की बात बताई। एक तो बताई इन्होंने श्यामदेव की। जो श्यामदेव है वो कहते हैं समाधि यानी कि मन को पूरी तरह से एकाग्र करना ही जो है सबसे ज़रूरी है। वहीं आचार्य मंगल जो है वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ये इन दो आचार्यों का मत था। आगे देखो अब। राजशेखर इन दोनों के मतों को समेटकर समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को ही काव्य कारण स्वीकार करते हैं तथा उसे प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से बहुत दूर बताते हैं। इन सभी आचार्यों ने देवी प्रेरणा को काव्य हेतु में स्थान दिया। अतः भारतीय काव्य शास्त्र में पाश्चात्य विद्वानों की भांति काव्य प्रेरणा की अलग से चर्चा नहीं की गई। भारतीय सृष्टि का सार यह है कि काव्य ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का वरदान है। अब जो आचार्य राजशेखर है उन्होंने क्या किया, श्यामदेव और मंगल इन दोनों की बातों को मिलाकर ये कह दिया कि जब हम मन लगाकर और बार बार अभ्यास करते हैं तो उसे एक शक्ति पैदा होती है और उनके हिसाब से यही जो शक्ति है वो कविता का असली कारण है, जो कि प्रतिभा और किताबी ज्ञान से जो है अलग है। फिर इन सब बातों का मतलब ये है कि भारतीय विद्वान जो है वो ऐसा मानते हैं कि कविता लिखना जो है वो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। और हमारे यहाँ विदेशी विद्वानों की तरह प्रेरणा की अलग से बात कहीं भी नहीं कही गई, बल्कि ये माना गया कि कविता लिखने की जो प्रतिभा है वो भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। पश्चिम के विद्वानों ने कवि या कलाकार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए काव्य प्रेरणा पर विस्तार से चिंतन किया। प्रायः काव्य प्रेरणा को देवी प्रेरणा सिद्धांत से संबंध करके उसका चिंतन जो है आगे बढ़ा है। मनोविज्ञान में प्रेरणा के बजाय ज़्यादातर उत्तेजना, अनुप्रेरणा, प्रेरक वृत्ति शब्द व्यवहार में जो है लाए जाते रहे हैं। अब यहाँ हमें बताया गया कि पश्चिम के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने कविता लिखने की प्रेरणा यानी कि काव्य प्रेरणा के बारे में क्या सोचा है वो हमें बताया है। तो शुरुआत में इन विद्वानों का ऐसा मानना था कि कविता लिखना जो है वो एक देवीय प्रेरणा है, यानी कि जैसे भगवान की कोई शक्ति कवि के अंदर आती है और वो कविता लिखने लगता है। तो शुरुआत में तो पश्चिमी विद्वान ऐसा मानते थे, लेकिन अगर हम मन के विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान की बात करें तो वहाँ प्रेरणा शब्द की जगह जो है कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि किसी बात से उत्तेजित होना या मन में कोई मोटिवेशन आ जाना या अंदर से एक धक्का सा महसूस होना जो हमें कुछ करने के लिए जो है मजबूर करे। बाद में ये इसको काव्य प्रेरणा मानने लगे। काव्य और कला चर्चा के अंतर्गत प्रेरणा, प्रेरणाक्षण, प्रेरक वस्तु, प्रेरणा प्रकृति आते हैं। कोई मार्मिक घटना, मार्मिक प्रसंग, प्रकरण, तथ्य प्रकृति, कोई मानवीय साहचर्य, कोई युग पुरुष, युग प्रवृत्ति और आंदोलन, कोई विचारधारा सीधे या परोक्ष, संबद्ध या असंबद्ध रूप से हमें प्रेरित कर सकती है। इसके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपस्थित होने के प्रतिक्रियात्मक काल को प्रेरणा का क्षण या प्रेरक अवधि जो है कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रेरणा उत्तेजना प्रक्रिया साहचर्य की असाधारण चित्त दशा है। अब यहाँ बताया कि जब भी हम कविता या किसी कला की बात करते हैं
तो उसमें कुछ बातें जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि प्रेरणा क्या है, या फिर वह कौन सा पल था जब प्रेरणा मिली, या वह कौन सी चीज़ें थी जिसे देखकर जो है लिखने का मन हुआ, और ये भी कि उस प्रेरणा को का स्वभाव क्या था। तो ये सब सवाल जो है हमारे मन में आते हैं। ये भी आता है कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ये कहीं से भी मिल नहीं सकती। जैसे क्या होता है, कोई दिल को छू लेने वाली घटना हो जाए, या कुदरत का कोई सुंदर नज़ारा हमें दिख जाए, या ऐसा हो कि किसी इंसान का साथ हमें अच्छा लगने लगे, या हमारे समय में चल रहा कोई भी बड़ा आंदोलन हो। ये सब जो चीज़ें हैं ये सीधे तौर पर क्या करती है, घुमा फिरा कर कविता लिखने के लिए कवि को प्रेरित करती है। जब कोई घटना हमारे सामने होती है और हमारा मन क्या करता है, उस पर रिएक्ट करता है, तो उस बीच के समय को ही जो है प्रेरणा का क्षण कहते हैं। और यही वो खास पल होता है जब कवि के मन में जो है कविता का बीज जन्म लेना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि प्रेरणा जो है वो हमारे मन की एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर उत्तेजना और बाहरी दुनिया के साथ जो है हमारा जुड़ाव मिलकर क्या करता है, कुछ नया रचने की हमें शक्ति देता है। तो यहाँ पर ये बताया गया। आगे देखें। इस प्रेरणा दशा के कुछ खास लक्षण हैं। अब हम जानेंगे कि जब कवि जो है उसके मन में कविता लिखने की प्रेरणा जागती है तो उसे प्रेरणा दशा में क्या क्या खास बातें या लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम उन लक्षणों को समझेंगे। पहला है ऐसा तीव्र आवेश या आवेग जो हमें अवश या विवश कर दे। तो इसका मतलब हुआ कि प्रेरणा मिलने पर जो है वो कवि अपनी सुध-बुध खो देता है। उसे क्या होता है, अपने आसपास का माहौल या खुद का भी जो है होश नहीं रहता और वो पूरी तरह से अपनी सोच में डूब जाता है। तो ये कविता लिखने का लक्षण है। सॉरी, मैंने गलत बता दी है, मैंने दूसरे का बताया। आत्मविस्मृति की वह अवस्था जिसमें हमें विषय और परिवेश का ध्यान न रहे। पहला वाला समझते हैं। ऐसा तीव्र आवेश या आवेग जो हमें अवश या विवश कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन में जो है एक ऐसा तेज या ऐसा जोश और भावनाओं का उफान उठने लगता है जो कि कवि को क्या करता है, लिखने के लिए मजबूर कर देता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे ये बात जो है बिल्कुल अभी ही कहनी होगी। तो ये हो गया इसका पहला लक्षण। दूसरे का अर्थ है कि प्रेरणा मिलने पर जो है कवि अपनी सुध-बुध खो देता है और उसे अपने आसपास के माहौल या कहे खुद का भी जो है होश नहीं रहता। कवि क्या होता है, वो पूरी तरह से अपनी सोच में डूब जाता है। तीसरा है एक अपूर्वता, एक विशेष प्रकार का उन्माद, आवेश, तन्मयता और तादात्म्य। तो इसमें जो है एक अनोखापन होता है। कवि जो है वो पूरी तरह से मग्न हो जाता है और उस विषय के साथ एकदम जुड़ जाता है जिसके बारे में वो लिख रहा है। जैसे कि कोई बच्चा क्या करता है, अपना मनपसंद गेम खेलते समय पूरी दुनिया को भूल जाता है, ऐसे ही कवि भी जब रचना करता है तो वो पूरी दुनिया को जो है भूल जाता है। समानुभूति का क्षण, तो ये वो पल होता है जब कवि क्या करता है, दूसरों के जो दुख दर्द होते हैं या जो उनकी भावनाएं होती हैं उसको बिल्कुल वैसा ही महसूस करता है जैसा कि वो उसके खुद का दुख और उसकी खुद की भावनाएं हो। भाव विभोरता, प्रबल मानसिक दशा, भावों की प्रबल धारा की आकस्मिकता। तो यहाँ पर जो है कवि भावनाओं में पूरी तरह से बह जाता है। अचानक से उसके मन में जो है विचारों और भावनाओं की एक बहुत तेज लहर उठने लगती है जिसे रोकना कवि के बस में नहीं होता। अवचेतन मन का मुक्त प्रवाह, तो इस समय मन की जो गहराइयों में छिपी हुई बातें होती हैं वो बिना किसी रोक टोक के बाहर आने लगती है। जो बातें हम रोज़मर्रा में नहीं सोच पाते, प्रेरणा के समय वो खुद ब खुद जो है बहने लगती है। भावों का अजनबीपन, आत्मनिर्वासन, आत्म से पलायन, व्यक्तित्व का माध्यम मात्र रह जाना आदि की रचना धर्मिता। तो यहाँ पर ये जो लास्ट है जिसमें हम काव्य दशा के लक्षण जान रहे हैं, उसमें हमें बताया कि कवि को जो है अपनी ही भावनाएं कुछ नई या अजनबी सी लगने लगती है। वह अपनी पुरानी पहचान से ऊपर उठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वह खुद ही कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसका जो व्यक्तित्व है वो बस एक जरिया या माध्यम बन गया है और जिसके जरिए कविता जो है वो खुद ब खुद बाहर आने का काम कर रही है। प्रेरक दशा में चेतन अवचेतन के भाव इतने प्रबल होते हैं कि रचनाकार की इच्छा अथवा माध्यम का अतिक्रमण करते हुए निष्पत्ति करते हैं या नया रचते हैं।
रचना प्रक्रिया के दौरान जो मानसिक भाव पुंज सक्रिय हो जाते हैं वह प्रायः जो है अजनबी होते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया कि जब एक कवि के मन में जो है कविता लिखने की प्रेरणा जागती है तो उसके मन की जो गहराई होती है उसमें छिपे हुए भाव इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो कवि की अपनी इच्छा से भी ऊपर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कवि जो है वो चाहकर भी उन भावों को रोक नहीं पाता और वो भाव खुद ब खुद एक नई रचना या कविता का रूप ले लेते हैं। और जब कवि कुछ लिख रहा होता है तो उस समय उसके दिमाग में जो भावनाओं का समूह उमड़ता है वो अक्सर उसे खुद भी हैरान कर देता है कवि को। उसे ऐसा लगता है कि ये जो विचार है वो आ कहाँ से रहे हैं, जैसा कि वह उनके लिए बिल्कुल नए और अजनबी हो। तो ऐसा कवि को उस समय महसूस होता है। मिथकों, बिंबों, प्रतीकों, लयों, फैंटेसियों में अपूर्व रचते हैं। प्रतिभा या कल्पना खंड खंड अनुभवों को अखंड एकाग्र कर संश्लिष्ट रूप देती है। कहना न होगा कि सृजन प्रक्रिया के दौरान प्रेरणा दशा साधारण तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के रचनाकारों की भाव सम्मति होती है। प्रेरणा बहुधा असाधारण चित्त दशा उत्पन्न करती है जिसमें आकस्मिक परिस्थिति का जो है हाथ होता है। अब ये जो अजनबी भाव है ये कवि में पुरानी कहानियों, नए चित्रों, संकेतों और मधुर संगीत की लय के जरिए से जो है कुछ ऐसा अनोखा रचने का काम करते हैं जो पहले कभी देखा या सुना ना गया हो, और इसे ही हम जो है कल्पना की जादुई दुनिया कहते हैं। एक कवि के अंदर जो टैलेंट होता है या कहें उसके अंदर जो सोचने की शक्ति होती है वो उसके जीवन के अलग अलग और छोटे छोटे अनुभवों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और कवि क्या करता है, इन बिखरी हुई यादों को एक साथ मिलाकर एक पूरी और सुंदर कविता का रूप दे देता है। यह बात अब यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है कि चाहे कोई नया लिखने वाला हो या फिर बहुत बड़ा अनुभवी लेखक हो, प्रेरणा की ये जो स्थिति है ये दोनों के लिए ही भावनाओं का सबसे बड़ा खजाना होती है। बिना इस प्रेरणा के जो है कोई भी रचना करना बहुत मुश्किल है या हम कहें नामुमकिन है। तो आखिर में जो है ये जो प्रेरणा है वो अक्सर मन की ऐसी अनोखी और ख़ास स्थिति पैदा करती है जो कि हर रोज़ नहीं हो सकती, और अक्सर ये जो है किसी अचानक से घटना घट जाती है वो या परिस्थिति की वजह से जो है आती है, जो कि कवि के मन को जो है एकदम से झकझोर देने का काम करती है। कभी कभार आकस्मिक परिस्थिति और असाधारण चित्त दशा में से यदि एक अनुपस्थित रहती है तो भाव प्रधान मंद पड़ जाता है और वह बदलते, विकसित होते, संशोधित पूर्ण होते चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में असाधारणता कम हो जाती है और रचना क्षणों की अवधि अप्रत्याशित ढंग से सुदीर्घ हो जाती है। जैसे कामायनी लगभग 6 वर्षों में लिखी गई। तात्पर्य यह है कि संचित ऊर्जा को निर्बाध द्वार न मिलकर एक सृजन दशा विशेष में बढ़ने का सृजन विवेक मिलता है। अब यहाँ हमें बताया गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि या तो हमारे आसपास की कोई घटना नहीं होती है या फिर जो हमें लिखने के लिए उकसाए, या फिर हमारा मन उस गहराई से जो है सोच नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में कविता लिखने की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, मतलब कविता धीरे धीरे लिखी जाती है और जो विचार हैं वो धीरे धीरे बदलते भी हैं और बेहतर होते रहते हैं। जब लिखने का वो खास जोश कम हो जाता है तो एक कविता को जो है पूरा होने में एक लंबा समय लग जाता है। अब ऐसे ही उन्होंने एक कविता का उदाहरण दिया जो है कामायनी। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसकी रचना में जयशंकर प्रसाद को करीब 6 साल का समय लगा। इसका मतलब ये है कि कवि के अंदर जो भावनाओं की शक्ति जमा होती है वो अचानक से बाहर नहीं आती, बल्कि क्या है वो धीरे धीरे एक सही दिशा में मिलती है, जिससे वो अपनी समझ का इस्तेमाल करके क्या करता है, एक अच्छी रचना तैयार करने का काम करता है। प्रायः सृजनात्मक प्रतिभाएं 2 प्रकार की होती है, रोमानियत प्रधान और शास्त्रीयता प्रधान। रोमानियत प्रधान प्रेरणा की अनुप्रेरणाएं ऐन्द्रिक तथा भावात्मक होती है और शास्त्रीयता प्रधान प्रतिभा की प्रेरणा संयत, स्मृति प्रधान और मूल बोधक जो है होती है। अब यहाँ बताया कि ये जो लिखने वाले कलाकार होते हैं ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले तो वो जो रोमांटिक यानी कि बहुत ही कल्पनाशील और स्वतंत्र होते हैं, और दूसरे वो जो शास्त्रीय होते हैं यानी कि जो नियम और परंपराओं के साथ चलते हैं। जो रोमांटिक कवि होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रेरणा को बहुत तेज और महसूस करने वाली होती है इनकी,
और जो शास्त्रीय कवि होते हैं वो बहुत ही शांति से अपनी यादों और ऊंचे आदर्शों के बारे में सोचकर जो है लिखने का काम करते हैं। यदि रचनाकार में महान प्रेरणा का प्रबल ज्वार नहीं है तो बड़ा रचनाकार भी सामान्य कृति ही दे पाता है। किसी महान प्रेरणा की दशवर्ती होकर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उदात्त प्रतिभा राम की शक्ति पूजा या तुलसीदास जैसी कृतियों को सृजित कर पाती है। इसीलिए काव्य प्रेरणा की काव्य प्रतिभा से अलग महिमा है। दोनों के आकस्मिक संयोग से ही कालजयी कृति का जो है सृजन हो पाता है। तो अगर जो है किसी कवि के अंदर कुछ बड़ा लिखने का गहरा जोश हो या ज्वार ना हो, या ज्वार ना हो, तो वो बहुत बड़ा लेखक होने के बावजूद भी जो है एक साधारण सी बात ही लिख पाता है, क्योंकि महान काम के लिए जो है महान प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे निराला की राम की शक्ति पूजा का उदाहरण दिया है। इसमें बताया जैसे निराला जी थे, उन्होंने जब राम की शक्ति पूजा लिखी तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही प्रेरणा मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब टैलेंट और प्रेरणा दोनों एक साथ मिल जाते हैं तभी ऐसी रचना बनती है जिसे दुनिया जो है हमेशा याद रखे। भारतीय तथा पाश्चात्य विचारक इस बात पर प्रायः एक मत रहे हैं कि काव्य का उद्भव देवी अनुग्रह अथवा देवी प्रेरणा से होता है। ईश्वरीय कृपा अथवा अनुग्रह प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। इसके बिना काव्य सृजन संभव ही नहीं है। यह केवल शास्त्रज्ञ आचार्य का ही मत नहीं है, सृजन क्षेत्र में सक्रिय सर्जकों का भी मत है कि ईश्वर की असीम कृपा होने पर ही जो है प्रतिभा मिलती है, उसमें सृजन स्फुरन होता है और उसी की कृपा से कवि कर्म के मार्ग की बाधाएं नष्ट होती हैं। अब यहाँ बताया गया कि ये जो भारत के विद्वान हैं या फिर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वान हैं, इन सभी का मानना है कि कविता लिखने की जो शक्ति है वो भगवान की देन होती है। जब ईश्वर की कृपा हम पर होती है तो हमारे अंदर जो है प्रतिभा के रूप में वो दिखाई देती है। और सच तो ये है कि बिना भगवान के आशीर्वाद के जो है कोई भी कविता नहीं लिखी जा सकती। अब यह बात जो है सिर्फ बड़ी बड़ी रचना करने वाले विद्वान ही नहीं, बल्कि खुद कविता लिखने वाले कवि भी ऐसा मानते हैं। इनका कहना है कि जब भगवान की असीम कृपा होती है तभी हमें प्रतिभा मिलती है और मन में नए नए विचार पैदा होते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है कविता लिखने के रास्ते में आने वाली जो सारी मुश्किलें हैं वो दूर होती है और हम एक अच्छी रचना कर पाते हैं। इसीलिए कविगण काव्य के आरंभ में ही सरस्वती या वाग देवी का आवाहन करते हैं तथा मंगलाचरण के रूप में विभिन्न देवी देवताओं से कृपा याचना करते हैं। यूरोपीय साहित्य में महान कवि होमर ने इस परंपरा का सूत्रपात किया। तब से बहुत से रचनाकार इस परंपरा का पालन करते रहे हैं। पश्चिमी विचारकों और रचनाकारों ने काव्य प्रेरणा के बारे में कई कोणों से गंभीरतापूर्वक विचार किया है। अब बताया गया कि यही वजह है कि कवि जब भी अपनी कविता शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, माँ सरस्वती या फिर विद्या देवी की जो है पूजा करते हैं। जैसे पश्चिमी के देशों में क्या होता है, विद्या की देवी म्यूज को याद किया जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ यानी कि भारत में कविता की शुरुआत में क्या किया जाता है, भगवान से आशीर्वाद माना जाता है, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। तो यूरोप में जो है सबसे पहले एक महान कवि हुए थे, बहुत पहले एक महान कवि हुए जिनका नाम था होमर। इन्होंने क्या किया, भगवान को याद करके लिखने की इस परंपरा की शुरुआत की थी और आज भी बहुत से लेखक ऐसा ही करते हैं। वहाँ के विद्वानों ने जो है इस पर बहुत गहराई से सोचा कि आखिर ये काव्य प्रेरणा या कविता लिखने का जोश जो है हमें कहाँ से मिलता है। भारतीय काव्य चिंतन परंपरा ने देवी प्रेरणा या प्रेरणा को प्रतिभा में ही निहित मानकर उसका अलग से विवेचन नहीं किया। हालांकि यहाँ कवियों द्वारा रचना के आरंभ में सरस्वती, गणेश अथवा इष्ट देव की वेदना की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रबंध काव्य, नाटक आदि के सृजन कर्म की सफलता के लिए कालिदास रघुवंश के आरंभ में ही वागर्थ प्रतिपत्ति के लिए जगत के माता पिता पार्वती महादेव की वंदना करते हैं और भास अपने नाटक स्वप्नवास वदत्तम में वसंत कम्ब्रोम्भु जो पाताम कहकर नमस्कार करते हैं। अब यहाँ बताया गया कि हमारे भारतीय साहित्य में जो है कविता लिखने की प्रेरणा को कैसे देखा जाता है।
तो इसमें हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि कविता लिखने की जो शक्ति है या कहे प्रतिभा है, उसके अंदर ही हमें भगवान की प्रेरणा छिपी होती है, इसीलिए उन्होंने इसे अलग से नहीं बढ़ाया। लेकिन एक बहुत पुरानी और प्यारी परंपरा जो है हमारे यहाँ हमेशा से रही कि जब भी कोई कवि अपनी रचना करेगा या कविता लिखना शुरू करेगा तो वो सबसे पहले क्या करता है, माँ सरस्वती, गणेश जी या फिर अपने जो प्यारे भगवान है जिसे वो मानते हैं उसकी वंदना ज़रूर करता है। इसे यहाँ पर एक उदाहरण से भी समझाया गया है। जैसे कि एक महान कवि थे कालिदास, जब उन्होंने रघुवंश की रचना की थी तो इसमें उन्होंने शुरुआत में क्या किया, शिव पार्वती जी की पूजा की ताकि उनके शब्द और अर्थ जो है हमेशा साथ रहे। और वैसे ही एक और लेखक हुए भास नाम के, जिन्होंने एक नाटक लिखा था स्वप्न वास वदतम। इसकी शुरुआत में भी इन्होंने क्या किया, भगवान को नमस्कार करने का काम किया है। लघु काव्यों में भी देव आराधना, कवित्व शक्ति याचना के उदाहरण बराबर मिलते हैं। राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, सरस्वती, गणेश, विष्णु आदि की स्तुति का विशेष विधान रहता है। काव्य की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती से आलोक और प्रबोध के लिए कवि हाथ फैलाता है। मैथिली शरण गुप्त साकेत के आरंभ में वीणा पानी सरस्वती से कहते हैं, आई दयामयी देवी सुख दे शरदे, इधर भी निज वरद पानी पसार दे। आधुनिक हिंदी कविता में सबसे बड़े विद्रोही कवि निराला ने वर दे वीणा वादिनी वर दे जैसे बहुत सी रचनाएं की हैं। तुलसीदास रामचरितमानस का आरंभ सरस्वती गणेश वंदना से करते हैं। अब यहाँ बताया कि चाहे कविता जो है वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, हर कवि क्या करता है, उसे लिखने से पहले भगवान से शक्ति मांगता है। कवि जो है वो राम, कृष्ण, सरस्वती या गणेश, इनमें से किसी भी भगवान की जिसको वो मानते हैं उनकी जो है स्तुति करते हैं सबसे पहले। और ख़ास तौर पर जो है माँ सरस्वती, जिन्हें हम ज्ञान की देवी कहते हैं, उनसे कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ, मुझे सही शब्द और ज्ञान का जो है प्रकाश दे। अब यहाँ पे बताया गया कि मैथिली शरण गुप्त ने जब साकेत की रचना की तो उसमें भी इन्होंने माँ सरस्वती से दया और आशीर्वाद मांगा था। यहाँ तक कि जो निराला जी हैं, जिन्हें हम विद्रोही कवि कहते हैं, उन्होंने भी क्या किया, वरदे वीणा वादिनी वरदे, तो ऐसे करके आशीर्वाद मांगा था। और जब हम तुलसीदास की रचना रामचरितमानस देखते हैं तो उसमें भी जो है शुरुआत में हमें सबसे पहले सरस्वती माता और गणेश जी की जो है वंदना देखने को मिलती है। अब उनकी वंदना क्या है वो देखते हैं, तुलसीदास ने जो लिखी है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो ये जो श्लोक है ये तुलसीदास ने लिखा है। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि मैं अक्षरों, उनके अर्थों, रसों और छंदों को बनाने वाली माँ सरस्वती और गणेश जी की जो है वंदना करता हूँ। तो ये इसका अर्थ है। शास्त्र ज्ञान से व्युत्पत्ति या बहुज्ञता तथा अभ्यास से निपुणता तो प्राप्त हो जाती है, किंतु कवि का अंतःकरण माँ शारदा की कृपा से ही आलोकित होता है। वही सृजन शक्ति में दिव्य दृष्टि देती है। सरस्वती की दया से ही काव्य में सौंदर्य और आह्लाद का जन्म होता है। सृजन प्रक्रिया रहस्यमयी होने के कारण ही अलौकिक देवी प्रेरणा से जोड़ी गई है। कवि मानते हैं कि किसी अलौकिक दिव्य शक्ति की प्रेरणा से ही काव्य रचना जो है संभव हो पाती है। अब यहाँ बताया गया कि किताबें पढ़ने से जो है ज्ञान तो मिलता है, लेकिन बार बार कोशिश करने से क्या है, हम किसी काम में माहिर हो सकते हैं। वही कविता लिखने का जो असली उजाला है वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही जो है मन में आता है। वही कवि को जो है एक दिव्य दृष्टि देती है, जिससे कवि सुंदर कविताएं लिख पाता है। क्योंकि कविता लिखना जो है वो एक जादुई और रहस्यमयी काम है, इसीलिए इसे हमेशा जो है भगवान की प्रेरणा से देखकर जो है जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया है, नियति कृतनी यमार हितहला देख मईमन न्यपरतरताम नवरस रुचिराम निर्मिति माधधति भारती करवेज्यति। अब ये जो श्लोक दे रखा है इसमें कहा गया कि कवि की जो वाणी है वो सबसे महान है, और यहाँ पे कवि की वाणी सरस्वती को बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कवि की वाणी जो सरस्वती है वो सबसे महान है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रचना ऐसी करती है जो सिर्फ आनंद देने वाली नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र होती है और 9 रसों से भी सजी हुई होती है। तो ऐसा इस श्लोक में जो है कहा गया है।
मंगलाचारण, प्रार्थना, मंत्र उच्चारण की इस दीर्घ परंपरा से स्पष्ट है कि कवि के लिए किसी अलौकिक विराट शक्ति की कृपा अपेक्षित है। भारतीय मानस मानता आ रहा है कि आदि कवि के मुख से निकला श्लोक क्रौंचवध को देखकर उत्पन्न करुणा या दुख की ही चरम अनुभूति नहीं था, उसमें जो है विराट शक्ति की प्रेरणा भी सक्रिय थी। यह सरस्वती की कृपा से ही कि लाख पाकर निराखर के मुख ते मधुर मंजू आकर कड़त है, यानी निरक्षर व्यक्ति के मुख से भी जो है काव्यात्मक शब्द फूट पड़ते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, इसमें बताया गया कि प्रार्थना और मंत्रों से जो है इस लंबी परंपरा का हमें सही पता चलता है, मतलब ये पता चलता है कि कवि जो है उसको हमेशा भगवान की मदद की ज़रूरत होती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के जो सबसे पहले कवि हुए आदि कवि वाल्मीकि, इनके मुंह से भी जब पहला श्लोक निकला तो वो सिर्फ उनका दुख नहीं था, बल्कि उसमें क्या था, भगवान की प्रेरणा भी थी। माँ सरस्वती की कृपा से इतनी बड़ी रचना जो है हो पाती है, और माँ सरस्वती ही की कृपा से ही ऐसा होता है कि एक अनपढ़ इंसान के मुख से भी जो है बहुत सुंदर और मीठे कविता के शब्द जो है निकलने लगते हैं। तो अब हम ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो गया। अब इसमें थर्ड टॉपिक है संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर चर्चा। अब हम इसको देखते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतु चिंतन की एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है। इस विचार चर्चा में सभी प्रमुख आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से हिस्सेदारी की है। यह प्रश्न कई कोणों से उठाया गया कि वह कौन से उपादान हैं जिन पर अधिकार करके कवि एक सामान्य सा प्राणी दिखाई देते हुए भी सामान्य से अलग जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान और आचार्य हुए, उन सब ने क्या किया, अपने अपने तरीके से इस बारे में बताया कि संस्कृत साहित्य में कविता लिखने के कारण इतने समय से चर्चा में क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जो है वो हमेशा बना रहा कि आखिर वह क्या चीज़ है जो कवि को हम जैसे आम लोगों से जो है अलग करती है और ख़ास बना देती है, और वो क्या खूबी है जिसे पाकर एक साधारण इंसान भी जो है वो इतनी सुंदर रचना करने लगता है। अब हम इसके जवाब को देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है। इसी प्रश्न के समाधान के लिए आचार्यगण काव्य हेतु पर विचार करने के प्रवृत्त हुए हैं। इस संदर्भ में सभी प्रमुख आचार्यों ने 3 उपादानों या कारणों की बात की है। ठीक है, अब वो कौन कौन से 3 है? पहले तो है प्रतिभा, फिर व्युत्पत्ति और फिर अभ्यास। इन तीनों में प्रतिभा की महत्ता सर्व स्वीकृत है, अतः भारतीय काव्य शास्त्र में इस पर विस्तृत विवेचन हुआ। काव्य सृजन में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास की क्या भूमिका है या कितना योग है तथा प्रतिभा से उनका क्या संबंध है, इस पर जो है निरंतर विमर्श का ये विषय रहा है। तो ये जो हमने सवाल देखे इसमें पहले वाले पैराग्राफ में, तो उसका यहाँ पर जवाब ढूंढने के लिए जो है विद्वानों ने क्या किया, काव्य हेतु यानी कि काव्य रचना के कारणों पर गहराई से सोचा, और सभी बड़े जो आचार्य हैं उनके लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें सामने आई। पहला तो प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। ये तीनों चीज़ें जो है मिलकर कविता का कारण बनती हैं। इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हम देखें तो वो प्रतिभा को माना जाता है। हर विद्वान को देखें तो वो इस बात को मानता है कि प्रतिभा सबसे ज़रूरी है। इसीलिए हमारे भारतीय साहित्य में जो है प्रतिभा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। अब सवाल ये उठता है कि कविता लिखने में ज्ञान, जिसे व्युत्पत्ति कहा गया है, और प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, इनका कितना बड़ा हाथ है और इन दोनों का प्रतिभा के साथ क्या रिश्ता है। तो विद्वान जो है वो आज भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये तीनों मिलकर एक कवि को कैसे तैयार करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिभा। इसके बारे में जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।